हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, आज उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक जिसको कि हम इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा या डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन औरों की डेफिनेशन से थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ा सा अलर्ट होकर ध्यान से सुनना। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक या संकेत बोधक वाक्य कहते हैं। देख रहे हो बेटा, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट है, एक काम दूसरे वाक्य काम पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, तो वहाँ पे संकेत बोधक या संकेतवाचक वाक्य होंगे। इजी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। अब देखो, हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यदि समय पर वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। अब खेती सूख चुकी है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अगर बारिश हो जाती तो खेती नहीं सूखती। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य पास हो जाते। बच्चा फेल हो चुका है तो उसको सलाह दी जा रही है, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो, अगर वो परिश्रम करता तो अवश्य पास हो जाता। जब रोहित आएगा तब साथ चलेंगे। अब ये नहीं पता रोहित कब आएगा, आएगा तभी साथ जाया जाएगा। तो रोहित, हमारा साथ जाना और रोहित का आना, रोहित के आने पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आधारित है, डिपेंडेंट है। यदि तुम समय पर आते तो तुम्हारा काम बन जाता। कहीं ऑफिशियल वर्क से गए हैं, काम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो देर से गया। यदि वो जल्दी जाता तो काम हो जाता। यदि तुम बीमार ना होते तो अवश्य प्रथम आते। बच्चा पास हो गया, प्रथम नहीं आया। रीज़न क्या रहा कि वो बीमार हो गया। यदि वो बीमार ना होता तो प्रथम आता ही आता। यदि यह प्रश्न तुम्हें समझकर आ जाए तो मुझे भी समझा देना। अब देखो, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कह रहा है तुम्हें समझ आ जाए तो मुझे समझा देना। अब हो सकता है वो उस बच्चे को क्वेश्चन समझ में ही ना आए, तो उसको समझाएगा क्या? उसको पहले समझ में आएगा तभी तो दूसरे बच्चे को समझाएगा। तो पहले दूसरे का समझने के लिए वो उस पर डिपेंडेंट है, वो खुद समझेगा तभी उसे समझाएगा। यदि विशाल बीमार रहा तो वह परीक्षा नहीं दे पाएगा। परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, बच्चा बीमार है, तो परीक्षा देने के लिए उसका ठीक होना जरूरी है। तो एक क्रिया दूसरे पे आधारित है, निर्भर है। यदि अवसर मिलता तो राधा बहुत आगे तक पढ़ती। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या है, डिपेंडेंट है, आधारित है, संकेत बोधक वाक्य है इसमें। तो इजी है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।